सुप्रभात, नमस्कार। मैं सुधा सक्सेना। लोग आते हैं, चले जाते हैं, किंतु समय निरंतर उसी प्रकार से चलता रहता है। आज मैं कुछ जीवन के लिए समय का प्रबंधन इस विषय पर ही कुछ चर्चा करती हूँ। जीवन के लिए समय का प्रबंधन अति आवश्यक होता है। क्यों? क्योंकि लोग आते हैं और चले जाते हैं, पर समय सदा ही चलता रहता है। तभी तो समय को हम कभी पकड़ नहीं पाते। जितना पीछे पड़ते हैं उतना ही वह आगे निकल जाता है। बड़ी विचित्र सी बात है कि जीवन भर अमूल्य समय को गंवा करके जब मनुष्य मृत्यु सेज पर होता है तब उसे समय का मूल्य समझ में आता है और वह परमात्मा से भीख मांगता है कि मुझे थोड़ा और समय दे दो। भला ऐसा क्यों होता है? समय का महत्व जानते हुए भी उसे व्यर्थ गंवाने का मूल कारण है कि समय का प्रबंधन ना कर पाने की हमारी अक्षमता। समय नष्ट करने की हमारी आदत के चलते हम भूल जाते हैं कि जीवन प्रबंधन के लिए समय का प्रबंधन करना अति आवश्यक है, अन्यथा हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। प्रभावी समय प्रबंधन का आधार समय के महत्व के बारे में उचित समझ पर निर्भर रहता है। अतः जब तक हम यह नहीं समझेंगे कि समय एक ऐसा अनूठा संसाधन है जिसकी अनूठी विशेषताएं हैं, तब तक ना हम उसकी बचत कर पाएंगे और ना ही उसे संग्रहित कर पाएंगे। समय हम सभी के पास समान मात्रा में है, वही 24 घंटे ही होते हैं, परंतु इस प्राप्त समय का कौन कितना और कैसा सदुपयोग करता है उसका आधार हर व्यक्ति की अपनी सूझबूझ और समझ पर निर्भर है। जो जैसा समय का उपयोग करेगा वैसा पाएगा। अनुभवियों के अनुसार समुचित समय प्रबंधन के द्वारा औसत व्यक्ति भी कई गुना ज़्यादा प्राप्त कर पाता है। अधिकांश लोग समय प्रबंधन का महत्व जानते हुए भी उसके प्रबंधन की जानकारी न होने के कारण समय बर्बाद करने के चक्रव्यूह में फंसे रहते हैं। और इसीलिए सर्वप्रथम हमें यह खोजना होगा कि समय बर्बाद करने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं। एक बात और, हमारे यहाँ जो वर्णाश्रम व्यवस्था है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, हर आश्रम की अलग अलग प्रबंधन के तरीके और उसमें हमको क्या करना है इसका स्पष्ट विवरण है। और हमें इन 25-25 सालों का जो विभाजन है, इसमें जो कार्य कहे गए हैं उनको ही यदि हम उचित प्रकार से विवेकपूर्ण ढंग से यदि हम समझ लें और कर लें तो हमारा जीवन सरल और सहज हो जाएगा। जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम सबसे पहले ज्ञान लेने का प्रथम चरण है। ब्रह्मचर्य आश्रम में पूर्णतया अपने बड़ों से, गुरुओं से, समाज से, परिवार से हमें ज्ञान लेना चाहिए या बच्चों को ज्ञान देना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते ही हमें शिष्ट के सहयोग के लिए अपनी गृहस्थी को समुचित रूप देने के लिए पूर्ण रूपेण कार्य करना चाहिए। उस समय तक परिपक्व भी हो जाते हैं। और फिर वानप्रस्थ आश्रम में जगह जगह की हम खोज और जगह जगह के अनुभव और पुराने अनुभवों का संचयन करके समाज को दे सकते हैं। और जो हमारा संन्यास आश्रम है वो निष्काम भाव से या जगत को छोड़ करके सबसे तटस्थ हो करके हमें ईश्वर की ओर आराधना का समय ग्रहण करना चाहिए। तो यदि हम इस अपने वर्णाश्रम धर्म को ही, वर्णाश्रम की जो पद्धति है उसको ही अपनाएं
तो हम समय का प्रबंधन बहुत अच्छे से कर सकते हैं और जीवन को सरल बना सकते हैं। तो आज इतना ही। आप सब ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया, उसके लिए अतिशय धन्यवाद और कृपया मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।